बहुएं और पतिदेव। अरे, आज नाश्ता कौन खिला रहा है हमें, छोटी या बड़ी? जी पिताजी, बस अभी ला रही हूँ। बेटा, क्या बनाया है? पिताजी, आज तो बेसन के चीले बनाए हैं। अरे ये क्या, हर दूसरे दिन वही बेसन का कुछ बना देती हो, मुझे नहीं खाना ये। वो अपनी छोटी बहू कावेरी को आवाज लगाती है। कावेरी, बेटा कहाँ है? कुछ नया सा बना तो, मुझे बेसन का नहीं खाना कुछ। कावेरी बड़ी ही अकड़ में सविता को देखती हुई आती है, जैसे कह रही हो कि तुम बड़ी बहू हो, फिर भी सास तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं करती। फिर वो ब्रेड, पनीर और कॉर्न मिलाकर सैंडविच बनाती है। इसमें भी बिल्कुल स्वाद नहीं है। दो दो बहुएं हैं, पर एक टाइम ठीक से खाना नहीं मिलता मुझे। लाओ जरा मुझे भी खिलाओ। सविता और कावेरी अपने ससुर के सामने दोनों चीजें रख देती है। अरे वाह, ये तो दोनों ही चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी हैं। मुझे तो मजा ही आ गया। कावेरी भी अपना मुंह लेकर वहां से चली जाती है कि सास को उसके हाथ का भी अच्छा नहीं लगा कुछ। बाकी सब तो खा लेते हैं, पर सास उठती है और खुद के लिए अपना अलग से बनाती है। रवि, आप बताओ, चीले अच्छे नहीं बने थे? मुझे तो अच्छा लगा, बस थोड़ा सा मसाला होता ना तो मजा आ जाता। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनके यहाँ तो यही सब बनता है ना, कभी बेसन कभी सूजी और बाकी आम सा नाश्ता, तो फिर चीजें तो रिपीट होंगी ना। भाई सास बहू के बीच में मैं नहीं बोल सकता, तुम लोग देख लो अपना। उधर कावेरी की भी यही शिकायत होती है अपने पति सोमेश से। माँ जी के लिए कुछ भी बना दो, उनको अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूँ? अरे तो उनसे पूछ लो कि उन्हें अच्छा कैसा लगता है, वैसा बना दो। साथ खड़े होकर बना लो, सीख जाओगी। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, शाम को देखते हैं। शाम को। माँ जी, अभी क्या बनाना है? देखते हैं अभी। ठीक है माँ जी, आप सोच लो, तब तक मैं कपड़े उतार लेती हूँ। थोड़ी देर में सविता भी पूछने आती है। माँ जी, आज क्या बनाना है शाम को? अभी सोचते हैं, अभी तो कुछ सोचा ही नहीं। सविता भी अपना दूसरा काम करने चली जाती है। जब बहुत देर हो जाती है तो वो दोनों भी रसोई में जाती हैं। देखती हैं कि सास ने पूरा खाना बना लिया है। कावेरी और सविता एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। आपने क्यों बना लिया? मैं तो बोल कर गई थी ना, आप बुला लेना मुझे। मैं भी बोल कर गई थी मम्मी जी, आपने मुझे भी आवाज नहीं लगाई। आवाज लगाने की क्या बात है? जब दिख रहा है कि सास रसोई में अकेले लगी हुई है तो अपने आप आना चाहिए। पर मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि आप बता देंगी। मुझ में तुम दोनों से बहस करने की ताकत नहीं है। न सुबह ठीक से नाश्ता मिला, न दोपहर में खाया। अब खाना नसीब हुआ है जब खुद बनाया। खड़े खड़े घुटने दर्द करने लगे मेरे। पर हमने कहाँ कहा आपसे बनाने के लिए, हम तो आ ही रहे थे। बस बस, अब रहने दो, मुझे शांति से खाना खाने दो। हटो यहाँ से दोनों। वो दोनों को धक्का देते हुए अपना खाना लेकर चली जाती है। शाम को जब दोनों बेटे आते हैं, उनके सामने अपने घुटने पकड़कर बैठ जाती है। अरे माँ, क्या हुआ? आज दर्द क्यों हो रहा है? अरे इतना सारा खाना बनाया ना मैंने, तो बस पुराना दर्द उठ गया। तो आपने क्यों बनाया? कावेरी कहाँ थी और भाभी? अरे बस अब रहने दो, कुछ मत बोलना उनको, मेरी वजह से लड़ाई मत करना। रवि और सोमेश को बहुत बुरा लगता है कि उनकी माँ ने खाना बनाया, पर मैं करूँ क्या सोमेश, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और असल में बात खाने की ही नहीं है, सिर्फ उनको मेरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्या चलता है सारा दिन, हम तो चिक चिक से परेशान हो जाते हैं। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम देख लो अपना। अगले दिन बाई छुट्टी पर होती है। चलो कावेरी, तुम एक काम कर लो, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, फटाफट हो जाएगा। हाँ, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आप बर्तन कर लो। जैसे ही शांता को पता चलता है कि बाई नहीं आएगी, वो तो चद्दर तान कर सो जाती है वापस। बहुओं को काम करते करते 12 बज जाते हैं। आज संडे होता है तो सब घर पर ही थे। भाई, आज नाश्ता खाना कुछ मिलेगा या नहीं? हाँ भाई, भूख लग रही है। हाँ, हम सुबह से काम में लगे हुए हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी तो कपड़े भी धुलने हैं। पर बेटा, भूख तो सबको लगी है, क्या करें? कुछ बाहर से मंगवा लें क्या? जैसे ही शांता ये सुनती है, उठकर बाहर आ जाती है और बहाने मारने लगती है। रात को नींद नहीं आई, अब जाकर पूरी हुई है। अरे तुम दोनों क्यों काम कर रही हो? क्या आज बाई नहीं आई? नहीं माँ जी, वो छुट्टी पर है। खाने का क्या हुआ? अब तो 1 बजने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि बाहर से मंगवा ही लेते हैं। बाहर से? अच्छा, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर चलो ठीक है, जैसी सबकी मर्जी। मेरे लिए कुछ अलग मत मंगवाना, तुमसे ही थोड़ा थोड़ा ले लूंगी। ठीक है मम्मी। रवि सबकी पसंद का खाना मंगवा लेता है। बाहर का खाना आते ही जैसे शांता की जीभ लपलपाने लगती है। वो किसी का नहीं सोचती और अपनी प्लेट पूरी भर लेती है। खाने पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे कब से नहीं खाया हो। बाकी सब आधा आधा खाना खाकर उठ जाते हैं। बहुएं भी बाकी काम निपटा कर सोने चली जाती हैं। सुनो, आज दोपहर में मीठा नहीं खाया, बाहर से मंगा दोगे? अरे मीठा तो रखा है ना, बहू ने कितने बढ़िया गुलाब जामुन बना के रखे हैं फ्रिज में। अरे वो गुलाब जामुन किसी काम के नहीं है,
मुझे तो बाहर का ही खाना है। अच्छा तो ये बोलो ना कि बाहर का खाना है। ये क्यों कह रही हो कि बहू ने अच्छा नहीं बनाया? अच्छा रुको, मैं चुपचाप बाहर से लेकर आता हूँ कुछ। जब सब सो रहे होते हैं तभी मोहनलाल चुपचाप बाहर जाता है और अपनी बीवी के लिए गुलाब जामुन लेकर आता है, जो वो एक बार में सब खा जाती है। इतना मीठा और इतना हेवी खाकर वो गहरी नींद में सो जाती है। अब दोपहर में सब लोगों ने इतना हेवी खाना खा लिया है तो फिर रात को क्या करेंगे? रात को सलाद खा लेंगे सब लोग। हाँ, शायद खा सकते हैं। मैं बढ़िया सा रशियन सलाद बना देती हूँ, सबको अच्छा भी लगता है। अरे नहीं भाई, सलाद हमसे नहीं खाया जाएगा, या तो फिर हम दूध पीकर ही सो जाएंगे। कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही सही। अरे क्यों मम्मी, आप दूध पीकर क्यों सो जाओगी? आपको सलाद नहीं खाना तो कहो तो कुछ और बनवा देता हूँ। अरे रहने दे बेटा, अब ये दोनों भी सुबह से थकी हुई हैं, अब क्या बनवाएगा इनसे। तू ऐसा कर, बाहर से कोई रबड़ी वगैरह मंगवा दे मेरे लिए, अब वही खा लूंगी और क्या खाऊंगी। कावेरी को अब थोड़ा समझ में आने लगा था कि इसकी सास को बाहर के खाने की लत लग गई है। रात को रबड़ी भारी नहीं हो जाएगी? दोपहर का भी भारी खाना खाया हुआ है। अरे खा लेने दे बेटा, पता नहीं कितने दिन और खाना है। इतने दिन बाद तो आज मीठा खा रही हूँ। अरे खाने दे बेटा, सही बोल रही है। कब शुगर की बीमारी लग जाए। बहुत टाइम से मीठा खाया भी नहीं है। वो तिरछी निगाहों से अपनी बीवी को देख रहे थे। रवि और सोमेश दोनों अपनी माँ के लिए रबड़ी लेकर आते हैं। जब वो खाती है तभी उनको चैन पड़ता है। अगली सुबह, अरे बेटा, आज कुछ पनीर का बना लो। बढ़िया मौसम है, चटनी के साथ पनीर के सैंडविच खाएंगे। अरे पिताजी, सैंडविच के लिए तो ब्रेड चाहिए। ब्रेड तो नहीं है, मैं पराठे बना दूं? चटनी के साथ तो पनीर के पराठे भी अच्छे लगते हैं। पनीर का पराठा बना दो, चटनी के साथ खाना है मुझे तो। बढ़िया मौसम भी है, कुरकुरे पराठे बनाना। हाँ। सविता फटाफट रसोई में लग जाती है। पनीर के पराठे और चटनी की तैयारी करने लगती है। उधर कावेरी अपने पति से बोल रही होती है, ऐसे में तो तुम्हारी मम्मी को कुछ अच्छा नहीं लगता, बाहर की रबड़ी और ये सब तो खा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी माँ नाटक कर रही है? अरे कुछ मतलब नहीं, तुम रहने दो श्रवण कुमार, तुम नहीं समझोगे। सविता बड़ी ही मेहनत से बने पनीर के पराठे सबको परोसती है। अरे वाह बेटा, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। सुबह सुबह इतना बढ़िया नाश्ता मिलना, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने तो एक्स्ट्रा ही खा लिया। हाँ भाभी, आज तो पराठे बहुत ही कमाल के बने हैं। ये पनीर कहाँ से लाई? अरे ये तो घर का पनीर है, कल दूध फट गया था ना, उसी का मैंने पनीर बना लिया। तभी तो मैं सोचूं कि आज तो कुछ खास ही बात है। पनीर भी इतना बढ़िया है और पराठों का तो जवाब ही नहीं। अब बारी थी शांता देवी की खाने की। वो मुंह में कौर रखते ही इतना गंदा मुंह बनाती है कि जैसे पता नहीं क्या खा लिया हो। कितना खट्टा पनीर है, कोई स्वाद नहीं आ रहा। नमक का, गरम मसाले का। अरे जब पनीर नहीं बनाना आता तो बाहर से मंगवा लेना चाहिए था ना। अरे जब पनीर बनाना नहीं आता तो बाहर से मंगवा लेना चाहिए था ना। ऐसे अपना काम करने के लिए सिर्फ घर के पनीर का कुछ भी खिला दिया तुमने। किसी और को तो समझ है ही नहीं, सब बेकार लग रहा है पराठा। मुझे लगा घर का पनीर तो अच्छा होता है, बाहर के पनीर में तो फिर भी मिलावट होती है। घर का तो अपना साफ शुद्ध पनीर होता है। तुम्हारे इस साफ शुद्ध पनीर के चक्कर में आज मैं फिर भूखी रह जाऊंगी। भाई अब मुझे तो भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? अरे ऐसे कैसे भूखी रह जाओगी? बोलो ना, क्या खाना है? कुछ बाहर का खाना हो तो मैं ले आता हूँ। अरे बात बाहर के खाने की नहीं है, बात खाने की है। अब तो पनीर का इतना सारा सामान जो रखा है, अब ये मुझे तो खट्टा लग रहा है, मैं क्या खाऊं? ठीक है, अब तू कह रहा है तो बाहर से कुछ समोसा वगैरह ले आओ, वही खाकर पेट भर लूंगी आज। कावेरी जो अपनी सास की चालाकी समझ चुकी थी, बीच में ही बोल पड़ती है। सोमेश, मैं सोच रही थी अब हमने उस दिन भी बाहर खाया, माँ जी ने थोड़ा मीठा भी खा लिया, तो मेरे हिसाब से इनके लिए बाहर से खिचड़ी मंगवा दीजिए बढ़िया सी, कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए। हाँ माँ, ऐसा करते हैं, आज तुम खिचड़ी ही खा लो, मैं खिचड़ी मंगवा देता हूँ बाहर से। दोनों बेटों के आगे वो कुछ नहीं कह पाती और खिचड़ी के लिए हामी भर देती है। खिचड़ी खाते खाते शांता जमीन को घूरे जा रही थी। जहाँ उसे कुछ चटपटा खाने का मन था, उसे खिचड़ी खानी पड़ रही थी। वो बैठे बैठे बस ये सोच रही थी कि इनका गुस्सा मैं कहाँ निकालूं। अरे अब क्या हुआ? क्या जमीन ने भी कुछ गलती कर दी जो उसे घूर रही हो? 2 दिन पहले जब बाई ने छुट्टी मारी थी, किसने पोछा लगाया था? माँ जी, पोछा तो मैंने लगाया था, बताइए क्या हुआ? इतने निशान दिख रहे हैं जमीन पर, सफेद मार्बल पर सब साफ दिखता है, सब गंदगी के ही निशान दिख रहे हैं। वापस लगा दूं क्या माँ जी? रहने दो, अब क्या है, फिर तुम्हें लगता है सास बार बार काम करवाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरी किस्मत में क्या लिखा था। न खाना टाइम पर मिल रहा है, हर समय बाहर का खाना पड़ रहा है, न घर साफ हो रहा है ठीक से। 2 बहू है लेकिन किसी काम की नहीं है। अब कावेरी और सविता को बहुत बुरा लगने लगता है।
सविता तो और भी पहले से ये सब झेल रही होती है, उसको तो फिर भी थोड़ी आदत पड़ गई थी, लेकिन कावेरी को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सुमेश, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ माँ जी से। कुछ भी करो तो उनको पसंद ही नहीं आता है। उस दिन पराठे बहुत ही अच्छे बने थे, दीदी ने काफी अच्छे पराठे बनाए थे, माँ जी ने उसमें भी कमी निकाल दी। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? उनसे सीखने जाओ तो सिखाती ही नहीं, आधा काम पहले खुद कर लेती हैं। एक दिन रवि और सोमेश सोचते हैं कि घर का माहौल थोड़ा टेंशन भरा हो रहा है, सबको कहीं बाहर ले चलते हैं, तो वो मूवी का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैं थोड़े से खाने की तैयारी करके चलती हूँ, फिर आकर तो सब बहुत थक जाएंगे ना। हाँ दीदी, मैं भी थोड़ा सा काम निपटा कर चलती हूँ, आकर तो वरना फिर हमें ही करना होता है। पलंग की चादर बदल देती हूँ। रसोई का काम छोड़ो, अभी अच्छे से तैयार हो जाओ, रसोई का काम हम लोग कर लेंगे तीनों मिलकर। सविता और कावेरी भी खुश हो जाती हैं। चलो, सास ने थोड़ा सा हाथ बटाने के लिए बोला तो सही। वे भी सारा काम छोड़कर अच्छे से तैयार होने लग जाते हैं। पिक्चर खत्म होते होते रात के 11 बज जाते हैं। अब सविता और कावेरी को भी चिंता होने लगती है कि घर जाकर बहुत सारा काम भी करना है, खाना भी बनाना है। मार्केट में नई नई चीजें देखते हुए शांता देवी के मुंह में तो पानी आने लगता है। उसका मन नहीं था कि घर जाकर खाना खाए। सुन बेटा, अब ये दोनों भी थक गई हैं, कहाँ जाकर खाना बनाएंगे? हम लोग यहीं कुछ खाकर चलें या कुछ पैक करवा लेते हैं? हाँ, बात तो सही है छोटे, कहाँ ये दोनों जाकर खाना बनाएंगी, कुछ पैक करा लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, सबका पैक कर लेना, बस माँ जी का मत करवाना। ये सुनते ही शांता देवी एकदम से सकपका जाती है। अरे क्यों? मेरे लिए कोई कुछ क्यों नहीं पैक करवाएगा? क्या मुझे भूख नहीं लग रही? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। आपके लिए तो हम दलिया बना कर आए हैं। अब आप बाहर का खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी ना बार बार। दलिया तो जल्दी बन गई थी, तो हम जितनी देर में आपने हमें तैयार होने बोला था तब तक हम दलिया बना चुके थे। शांता देवी का मुंह बन जाता है। जो बाहर के खाने के लिए उन्होंने इतना सब माया जाल रचा था, वो धरा का धरा रह जाता है। शांता देवी तो अब सो नहीं पा रही थी कि कहाँ हमने चटकारा बने खाने के सपने देखे हुए थे और यहाँ दलिया खाकर सोना पड़ रहा था। शांता देवी सोते हुए, इन दोनों को देखकर लग रहा है कि ये मुझे खिचड़ी और दलिया खिलाकर निपटा देंगी। इन दोनों को तो मैं सुबह बताऊंगी। अगली सुबह शांता देवी अपने पूरे प्लान के साथ थी। सुनो कविता, कावेरी, जरा इधर आना। ऐसा करना, आज पूरा किचन साफ कर देना। एक एक डब्बा धुलेगा, एक एक चम्मच धुलेगी, और ये खिड़की पर जो पर्दे हैं ना, ये भी, और कुकर कढ़ाई पीतांबर से घिस घिस के साफ किए जाएंगे। आज कुछ है क्या घर में, जैसे कोई पूजा पाठ या कोई आ रहा है? क्यों, कोई आएगा तभी काम होगा क्या? क्या घर साफ नहीं रह सकता? नहीं, मतलब एकदम से बोला ना आपने, मैं तो बस पूछ रही थी। वो आज मुझे बाहर जाना था सोमेश के साथ, इसलिए मैं पूछ रही थी। बाहर किसी और दिन चली जाना, अभी चलो किचन में पूरा साफ सफाई करवाओ। शांता देवी मन ही मन सोचते हुए, मुझे दलिया खिचड़ी खिलाकर खुद बाहर का खाना खाएगी, इसे तो मैं बताती हूँ। वो उन दोनों से पूरा किचन खाली करवाती है। पूरा साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, और ये सब करते करते दोपहर के 1 बज जाते हैं। अब तो सविता को भी अपनी सास की चालाकी समझ आने लगी थी। अब सविता और कावेरी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कावेरी, तुम सही कह रही थी, हमारी सास को बाहर खाने की आदत लग गई है। ये तो बिल्कुल चटोरी हो गई है। दीदी, मैं तो आपसे शुरू से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप या मैं खाना अच्छा नहीं बनाते, असल में इनको बाहर का खाना है। ये जो इन्होंने हमसे पूरा किचन साफ करवाया है ना, ये इन्होंने हम सबसे बदला लिया है, जो हमने इनको खिचड़ी खिला दिया और बाहर का नहीं खा पाई, इसलिए। शांता फिर मन ही मन खुश होने लगती है कि तब तक 1 बज जाते हैं कि खाना तो बना ही नहीं, तो आज भी खाना बाहर से आएगा। वो फिर से ऐसा नाटक करती है जैसे कि उसने समय पर ध्यान दिया ही नहीं। खाने का टाइम हो चुका है और सबको भूख लग रही थी। अरे 1 बज गया, अरे मैंने तो समय का ध्यान ही नहीं दिया। बहू, अब इतनी जल्दी क्या बन पाएगा? हाँ माँ जी, अब क्या ही बनेगा, अब तो बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। बाहर के खाने का नाम सुनते ही जैसे शांता देवी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, पर वो ऐसे नाटक करती है जैसे मजबूरी में खा रही हो। अरे बाहर कहीं खाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, खा लेंगे। बताओ फिर क्या मंगवाना है? सविता और कावेरी साथ बोलते हैं। माँ जी, हम सोच रहे हैं मिक्स वेज मंगवा लें। मिक्स वेज का नाम सुनते ही शांता देवी के मुंह में पानी आने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगती है, मटन नान के साथ मिक्स्ड वेज खाएंगे तो मस्त टेस्टी सा खाना होगा। उत्साह से बार बार गेट की तरफ देखने लगती है कि अभी बढ़िया सा मिक्स वेज और बटर नान आ रहा होगा, पर जैसे ही वो खाना खोलते हैं सर पकड़ लेती है, क्योंकि दलिया के साथ मिक्स्ड वेज था, मिक्स वेज की दलिया थी। अरे बहू, लगता है गलत ऑर्डर आ गया, ये तो दलिया आई है। एकदम सही आया है माँ जी, मिक्स वेज विद बटर नान या बटर रोटी नहीं था, मिक्स वेज की दलिया था। ये हम सबकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा,
खाने में वापस दलिया देखकर एकदम उनका मुंह लटक जाता है और उधर कावेरी और सविता मन ही मन हंस रहे होते हैं।